हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेके मैथ्स। आई होप आप सब लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम बात करेंगे जेकेपी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट के कश्मीर डिवीज़न पीईटी पीएसटी डे 2 के ग्राउंड रिपोर्ट्स के बारे में। ठीक है, तो मेन अपडेट क्या है? जो 21 अगस्त आज 2025 कश्मीर डिवीज़न में आज डे 2 था पीईटी का, ये आप सबको मालूम है। तो ग्राउंड पर जो अपडेट सामने आए हैं उसके हिसाब से हम लोग आपको अपडेट करेंगे। जो बच्चों ने हमको अपडेट प्रोवाइड किए हैं, जो कल भी अपडेट प्रोवाइड किए थे, हमने आपको अपडेट किया था और वो लगभग अपडेट जो थे वो वैसे ही थे जो हमें बच्चों ने प्रोवाइड किए थे। तो आज भी हम लोग उसी अपडेट्स के बारे में बात करेंगे कि डे 2 में क्या हुआ, क्या कम हुआ, कितना कम हुआ या बड़ा, और बड़ा तो कितना बड़ा, कम हुआ तो कितना कम हुआ, और आज बच्चों को क्या प्रॉब्लम हुई। जैसे कल जो थी वो चेस्ट मेजरमेंट में प्रॉब्लम आई थी, आज बच्चों को कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो वो सब चीज़ मैं बताऊंगा। तो आज के दिन भी लगभग अगर बात करें तो उतना ही बच्चा जो है वो कैंडिडेट प्रेजेंट था जितना कल के दिन था। जैसे कल के दिन जो ऑफिशियल डाटा था जेकेएसएसबी का, उसमें कितना बताया था जेकेएसएसबी ने कि 1450 कैंडिडेट्स जो है वो अपेयर हुए हैं, उसमें से 459 जो थे वो जो है वो क्वालिफाई किए हैं। तो मतलब अगर हम देखें तो लगभग इसका जो रेशो बनता है वो अराउंड 32% रेशो बनता है। तो पहला दिन था, लोगों में जोश था। ठीक है, जोश बहुत ज़्यादा था, तो बच्चे भी यहाँ से क्या हुए, ज़्यादा निकले 32%। वैसे तो ये ज़्यादा नहीं है, अगर देखा जाए 100% में से सिर्फ 32% बच्चे निकलना बहुत ज़्यादा नहीं है। बहुत ज़्यादा क्या, ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जोश बच्चों में ज़्यादा था क्योंकि डे 1 था, तो 32% उसमें से बच्चे निकले थे। तो आज भी लगभग जो है वो 1400-1500 के आसपास ही बच्चे जो है वो अपेयर हुए हैं। ठीक है, जितना डे 1 में था सेम है लगभग डे 2 में भी। और अगर आज हम ग्राउंड रिपोर्ट्स की बात करें, जो बच्चे हमको बता रहे हैं, आज का जो क्वालिफाइंग रेशियो है वो है अराउंड 25 to 30%। अब सर ये क्या हुआ, यहाँ पे क्या आ गई, गिरावट आ गई। ठीक है, 32% से कितने पे आ गए, 25। हो सकता है ये 27 हो सकता है ये 29 हो सकता है ये 30 भी हो, ऐसा कोई वो नहीं है। क्योंकि अब बच्चे तो ये काउंट तो करने नहीं बैठेंगे कि हाँ 1 2 3 4 अच्छा कितने बच्चे आए हैं, अच्छा 1 2 3 4 कितने क्वालिफाई हुए, वो तो नहीं करेंगे। लगभग इतना परसेंटेज होता है। ठीक है, तो ये परसेंटेज जो है वो सुनने को मिला है। और याद रखो ये सिर्फ ग्राउंड रिपोर्ट है जो हमें बच्चों ने बताया, ऑफिशियल फिगर्स अभी तक नहीं आए हैं। जब जेकेएसएसबी ऑफिशियल फिगर्स रिलीज करेगा तो हम वो भी आपके सामने प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो डे 1 में क्या बोला कि 32% के आसपास रेशो थी, डे 2 में वो गिर के 25 से 30% के बीच में आ गई है, मतलब गिरावट देखने को मिली। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है बच्चों को, क्यों गिरावट देखने को मिली? क्योंकि कल का क्या था, अगर हम डे 1 की बात करें तो डे 1 में क्या प्रॉब्लम आ रही थी, डे 1 में बच्चों को चेस्ट मेजरमेंट का पता ही नहीं था, चेस्ट एक्सपेंशन का बच्चों को नहीं पता था, और वहाँ पे मैक्सिमम बच्चा जो है वो डिस्क्वालीफाई हो गया। बच्चों की सब कुछ सही था लेकिन चेस्ट मेजरमेंट में बच्चा जो है वो डिस्क्वालीफाई हो गया मैक्सिमम। तो स्ट्रगल क्या है, सबसे ज़्यादा बच्चे इस बार जो सेकेंड डे के में सुनने को आया, क्योंकि कल जो था, कल अगर देखा जाए तो धूप भी थी जो इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन आज का टेम्परेचर जो था वो बहुत ज़्यादा था कंपेयर टू कल। ठीक है, तो इसीलिए बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, ये मैं बहुत देर से आपको चिल्ला चिल्ला के कहता हूँ कि सेकेंड और थर्ड राउंड जो है बच्चे यहाँ पे मैक्सिमम क्या होते हैं, बच्चों का मन, बच्चों का दिमाग जो है यहाँ पे बोलता है कि छोड़ दो भाई, नहीं होगा। यहाँ पे दिमाग क्या बोलता है कि छोड़ दो, नहीं होगा। लेकिन याद यही रखना है कि सुबह जब घर से आए थे, या फिर आप अगर कहीं रूम लेके रहते हो तो वहाँ से जब आए थे तो घर वालों को कॉल किया था ना सुबह कॉल, और क्या बोला था घर वालों ने, मम्मी ने बोला था, पापा ने बोला था, जो भी रिलेटिव्स हैं कोई भी है, उन्होंने क्या बोला था, बच्चे क्वालिफाई करके आना, मुझे पता है तुम करके आओगे, बोला था उन्होंने। तो ये बच्चे जो है यहाँ पे, जिनका मन यहाँ पे रुकने लगता है कि भाई नहीं थर्ड राउंड बस है, अब जहाँ जिनके पैर वहाँ पे रुकने लगते हैं, ये सोचो कि हमारे पेरेंट्स जो है हमारे साथ भाग रहे हैं। वो सुबह वाला कॉल याद करो कि हमने कॉल किया था सुबह रात को, वो कॉल याद करो, तो आपको क्या है, टांगे आपकी अपने आप फास्ट चलने लगेंगी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कहाँ पे आ रहा है, दूसरे और तीसरे राउंड में आ रहा है। दूसरा फैक्टर क्या है, गर्मी। जैसे मैंने बोला कि आज का टेम्परेचर था वो बहुत ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू कल। और तो अगर देखा जाए पहली और दूसरी शिफ्ट जो होती है वो फिर भी ठीक रहती है, लेकिन तीसरी और चौथी शिफ्ट जो होती है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि इसमें वैसे भी बच्चों का रेशो जो है वो कम रहता है। जैसे सपोज अगर पहले में अगर 350 के आसपास बच्चे होंगे, दूसरे में भी अगर 350 के आसपास होंगे, हो सकता है तीसरे में जो है वो 300 के आसपास हो सकता है इसमें 200-300 के आसपास इसमें भी हो। तो इसमें वैसे ही रेशो कम होती जाती है बच्चों की, और उसमें से क्वालिफाई भी बहुत कम करते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अपने आप को हाइड्रेट रखो, इलेक्ट्रॉल जो है अपने साथ रखो, चाहे पहले ग्रुप का बच्चा है चाहे दूसरे ग्रुप का बच्चा है। ठीक है, तो दूसरा फैक्टर हो गया, गर्मी ज़्यादा थी। ठीक है, तीसरा क्या है, चेस्ट मेजरमेंट में आज फिर वही चीज़ कि चेस्ट एक्सपैंड आप लोग नहीं कर रहे हो, चेस्ट एक्सपैंड नहीं कर पा रहे हो, उसकी वजह से आप लोग बाहर हो रहे हो। क्यों गिरावट आई है, यही रीज़न है जिसकी वजह से वो गिरावट आई है।
ठीक है। जो आपका रिक्वायर्ड एक्सपेंशन है वो नहीं हो पा रहा, 4 से 5 सेंटीमीटर आप एक्सपेंड नहीं कर पा रहे हो। ऑल्दो वहाँ पे वो थोड़ी बहुत छूट देते हैं, ऐसा नहीं है कि आपकी अगर 3.9 हो रही है तो वो बोलेंगे नहीं चले जाओ, आपकी अगर 4.9 हो रही है तो वो बोलेंगे चले जाओ, नहीं, इतनी सी वो छूट आपको दे देते हैं। वो 1 बार 2 बार 3 बार आपको चांसेस देते हैं कि आप लोग ट्राई करो, ठीक है। तो आप ट्राई हो जाता है तो ठीक है, अगर किसी की फिर भी नहीं होती है, आपसे यहाँ पे जैसे 3 सेंटीमीटर आ रही है तो वो तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ना। यहाँ पे अगर वो 10 बार भी ट्राई करने को दे देंगे तो वो कितना ही एक्सपेंड कर लेगा, वो 3.2 3.3 3.5 तक कर लेगा, लेकिन तब भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो यहाँ पे वो छूट नहीं देंगे, यहाँ पे आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। चौथा है टाइम फैक्टर। कश्मीर वालों को टाइम कम मिला है, बिल्कुल सही है, मानता हूँ मैं, बहुत लोग, सारे लोग मानते हैं कश्मीर वालों को टाइम कम मिला है। लेकिन अब टाइम कम मिला है तो इसका मतलब ये था कि जो बच्चे कॉन्फिडेंट थे उन्होंने ही सिर्फ क्या हुआ होगा, सेंटर जो है वो कश्मीर में रखा होगा, ठीक है। उन्होंने ही सेंटर कश्मीर में रखा होगा। जो बच्चे कॉन्फिडेंट नहीं थे कि हमारी रनिंग नहीं हो पा रही है, उन्होंने सेंटर अपना चेंज करा लिया होगा। लेकिन अगर कॉन्फिडेंस के बाद भी बच्चों की रेशो वही आ रही है 30% के आसपास, इसका मतलब कोई तो प्रॉब्लम है। इसका मतलब रनिंग में आपने कोई तो प्रॉब्लम की है, या तो आपने प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं की है, या तो चेस्ट मेजरमेंट में कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए ग्राउंड का माहौल जो है वो एटमॉस्फेयर ग्राउंड का क्या है, वो एनर्जेटिक है। लेकिन प्रेशर और नर्वसनेस जो है वो आपकी क्वालिटी जो है, वो क्वालिफाइंग रेशियो जो है उसको कम कर दे रही है। बच्चे जब आप दौड़ते हो, देखते हो अपने साथ दौड़ने वाले दौड़ रहे हैं, बच्चे आगे भाग रहे हैं, बच्चे पीछे रह रहे हैं, कुछ आप पीछे उनको निकाल रहे हो, क्रॉस कर रहे हो, बीच में जो आगे पीछे कांस्टेबल्स होते हैं और पुलिस वाले होते हैं वो आपको मोटिवेट करते हैं, भागो भाई, चौथा चक्कर है, तीसरा चक्कर है, जो भी है आपको पता होता है, भागो, ठीक है। तो एनर्जेटिक है एटमॉस्फेयर। लेकिन फिर भी ये 4 फैक्टर जो है, टाइम फैक्टर है, चेस्ट मेजरमेंट है, गर्मी है, स्ट्रगल है दूसरे राउंड में, तो ये आपको जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है कहीं ना कहीं। तो अब एडवाइस क्या है बाकी कैंडिडेट्स के लिए जिनका अभी आने वाला है। पहला राउंड मैं चिल्ला के 10 दिन से आपको ये चीज़ कह रहा हूँ कि पहले राउंड में अपनी पेस कंट्रोल करो। आपको फर्स्ट नहीं आना है, टॉप नहीं करना है, किसी को नहीं दिखाना है वहाँ पे कि मैं फर्स्ट आ गया, हम फर्स्ट, वहाँ पे ऐसा नहीं करना है। हमको पहले राउंड में अपनी पेस कंट्रोल करनी है ताकि हमारी सांस बची रहे आगे वाले राउंड्स के लिए। चेस्ट जो अभी तक एक्सपैंड नहीं कर रहा है, जिसके भी 3-4 दिन अभी बचे हैं, चेस्ट के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज स्टार्ट कर दो। ऑनलाइन देखो, ऑनलाइन ब्रीदिंग एक्सरसाइज, उसके लिए 3-4 ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको मिलेंगी, वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, स्ट्रेचिंग करो, जिससे आपकी चेस्ट जो है वो एक्सपैंड हो। कॉन्फिडेंस अपना हाई रखो यार, क्या हो गया, एग्जाम ही तो है, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है आगे कर लेंगे। लेकिन कॉन्फिडेंस क्यों लो है आपका? अब बच्चों को मत देखो कि बच्चे वहाँ से चेस्ट पे बाहर हो रहे हैं, इसकी वजह से आपका भी कॉन्फिडेंस लो हो जा रहा है। अपनी ट्रेनिंग को याद रखो भाई, मैंने किया है ट्रेनिंग, मैंने अच्छी ट्रेनिंग की है, मेरा 6:30 के अंदर टाइम आ रहा था, मेरा क्यों नहीं होगा, मेरा कॉन्फिडेंस हाई क्यों नहीं है, वहाँ पे लो क्यों हो जा रहा है? वो कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी लो नहीं करना है आपको वहाँ पे। जिसने कॉन्फिडेंस लो किया वो वहीं रह जाएगा, चाहे उसका टाइम जो है वो 6 भी आ रहा होगा, लेकिन वो कॉन्फिडेंस जो है वही की है आपकी, ठीक है। तो क्या है, चेस्ट एक्सपैंड अपनी अच्छे से करो, पहला राउंड में पेस कंट्रोल करो और कॉन्फिडेंस लाओ, कॉन्फिडेंस रखो, ठीक है। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि ग्राउंड रिपोर्ट के हिसाब से पहले में अराउंड 32% था, अभी ये 25 to 30% हो गया। लेकिन ये अभी अथेंटिक डाटा नहीं है, ये स्टूडेंट्स के हिसाब से डेटा है, जब भी ऑफिशियल आएगा तो हम आपको वो बता देंगे, ठीक है। तब तक आप चैनल से जुड़े रहें, ठीक है, अथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए। अब स्टूडेंट्स के कुछ डाउट्स हैं, वो मैं थोड़ा सा जल्दी से कवर कर लेता हूँ। स्टूडेंट्स के क्या डाउट्स हैं? सबसे पहले स्टूडेंट का ये डाउट है कि सर चेस्ट जो है, जैसे 81 चेस्ट है, तो सर क्या मेरी 80 है तो मेरी चलेगी क्या? ठीक है, अगर मेरी 80 है तो चलेगी। अब मैं आपको बता दूं कि कई बार क्या होता है, कई शिफ्ट्स में वो 2 बार 3 बार 4 बार मौके देते हैं आपको कि चेस्ट अपनी जो है वो थोड़ी सी एक्सपैंड करो, या फिर थोड़ा सा उस तरीके से खड़े हो जाओ कि आपकी चेस्ट थोड़ी एक्सपैंड लगे, तो आपको थोड़े से 2-4 बार मौके देंगे कि आप अपनी चेस्ट जो है वो थोड़ी सी एडजस्ट कर लो। तो उसमें अगर आपने 81 जैसे 80.5 इसके आसपास भी ले आए तो आपकी जो है वो सिलेक्शन हो जाएगी, वहाँ पे आपको नहीं निकालेंगे। हाइट आपकी 167.7 अगर चाहिए, अगर 167.5 भी आ रही है, वो 1 बार मौका देंगे, 2 बार देंगे, 3 बार देंगे, आपको बोलेंगे कि स्ट्रेट खड़ा हो जाओ, थोड़ा सा गर्दन ऊपर करो, गर्दन नीचे करो, गर्दन साइड पे करो, गर्दन हिलाओ, पाँव अपने स्ट्रेट रखो, शोल्डर अपने स्ट्रेट रखो, इस हिसाब से आपको इंस्ट्रक्शन दी जाएगी ताकि आपके 2-3-4 बार जो है आपका हाइट जो है वो हो सकता है 1 सेंटीमीटर पॉइंट कुछ सेंटीमीटर जो है वो इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है। अगर 167.5 भी है तो कई बार वो कर भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ऐसे स्ट्रिक्टनेस नहीं है कि हाँ अगर आपकी है ही 166 167 तो हैं चांसेस आपके कि आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तीसरा डाउट ये था कि सर ग्रुप में भाग रहे हैं कि मतलब किस तरीके से भाग रहे हैं। अब होता क्या है, जब भी आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के और अपना हाइट और चेस्ट मेजरमेंट करा के ग्राउंड पे पहुंचते हो, तो वहाँ पे ग्राउंड वाले जो है रनिंग जो करा रहे हैं वो देखते हैं कि ग्राउंड में कितने बच्चे भाग रहे हैं। सपोज अगर 10 बच्चे भाग रहे हैं तो आप अगर करके आए तो आपको उनके साथ ही भगा दिया जाएगा कि भागो,
चाहे उन बच्चों के 10 बच्चों के एक राउंड हो गया होगा, दूसरा हो गया होगा, तीसरा हो गया होगा, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके जो पाँव में या फिर वो जो मैट होता है उसके हिसाब से आपको जो चिप लगी होगी, आपके राउंड जो है वो उस हिसाब से काउंट होंगे। सपोज दूसरा बच्चा आया, उसको फिर भगा दिया, अब देख लिया कि यहाँ पे 20 बच्चे या 30 बच्चे लगातार दौड़ रहे हैं, फिर जब बच्चा नया आएगा उसको रोक लिया जाएगा, जब तक यहाँ से 4-5 बच्चे और नहीं निकलते फिर आपको ऐड कर दिया जाएगा। तो ये इस हिसाब से रहेगा, ठीक है। तो मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, कॉन्फिडेंस अपना हाई रखो, कॉन्फिडेंस लो मत करो। कुछ नहीं हुआ, एग्जाम है, कोई बात नहीं, नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन अभी ही कॉन्फिडेंस लो कर दोगे, पहले ही कॉन्फिडेंस लो कर दोगे तो फिर तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव सोचो। घर वालों के बारे में सोचो कि हमने कॉल किया था रात को, मम्मा ने कॉल किया था, माँ ने कॉल किया था, पिता ने कॉल किया था, जिसने भी था कॉल किया था, बोला था कि बेटा अच्छे से करना, आराम से करना, आपका हो जाएगा, आपने मेहनत किया, आप हो जाएगा। वो चीज़ याद रखो थर्ड चक्कर में खासकर, और खींच लो दबा के, देखा जाएगा फोर्थ चक्कर में क्या होगा, गिर जाओगे, वॉमिटिंग हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 2 मिनट के लिए फेंट हो जाओगे, क्या हो जाएगा। कांस्टेबल तो अपने हाथ में आ जाएगा ना, वर्दी तो अपने हाथ में आ जाएगी। तो जो भी है चाहे वहाँ पे अपना 200% दे दो, लेकिन निकाल के आओ। तो जो भी बच्चे आज क्वालिफाई किए होंगे या फिर जो उन्होंने कल क्वालिफाई किया था, उसको जेके मैथ्स की तरफ से शुभकामनाएं हैं, मुबारकबाद है, ठीक है। और जो नहीं निकाल पाए कोई इशू नहीं है, अगले एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे, जो हो गया वो हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहें, कोई ऑफिशियल अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू।